मेरे प्यारे मुख्य भाइयों एवं बहनों, मैं आज आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बतलाऊंगा। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान रखने के लिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का कष्ट करें। मोक्ष चाहने वाले मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, भूत कैसे बनते हैं तथा ब्रह्मांड का, पूरे अखिल जगत का कैसे निर्माण होता है, इसके परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं शंकराचार्य जी के मतानुसार एक फार्मूले के रूप में हम ये बताएंगे कि पंचमहाभूत कैसे बनता है। सर्वप्रथम ब्रह्म, ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म पंच तन्मात्राओं से सूक्ष्म पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत और सूक्ष्म पंच महाभूत से पंचीकरण द्वारा स्थूल पंच महाभूत का निर्माण होता है। सर्वप्रथम हम आकाश को लेते हैं कि आकाश से सबसे पहले आकाश का निर्माण होता है। आकाश से फिर वायु का निर्माण होता है। आकाश के गुण और धर्म वो शब्द है। अब आकाश से वायु का निर्माण होता है, तो वायु का गुण धर्म ऐसे तो स्पर्श होता है, लेकिन चूंकि वायु आकाश से उत्पन्न होता है, इसलिए पंचीकरण के नियम के अनुसार इसमें ऊपर का भी गुण आ जाता है। अतएव वायु का गुण शब्द एवं स्पर्श हो जाता है। अब वायु से अग्नि का निर्माण होता है। अग्नि का अपना गुण केवल रूप है, लेकिन अग्नि ऊपर से वायु से उत्पन्न होती है, इसलिए वायु के भी दो गुण अग्नि में आ जाते हैं। इस प्रकार अग्नि के तीन गुण हुए, शब्द, स्पर्श एवं रूप। अग्नि से जल का निर्माण होता है। जल का अपना गुण तो रस है, लेकिन यह अग्नि से उत्पन्न होता है, इसलिए इसके अग्नि के भी गुण इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार जल के शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस चार गुण हो जाते हैं। जल के पश्चात पृथ्वी का, जल के से पृथ्वी का निर्माण होता है। पृथ्वी का अपना गुणधर्म गंध होता है, लेकिन पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है, इसलिए पंचीकरण नियम के अनुसार इसमें जल के भी गुणधर्म आ जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांच गुण हो जाते हैं। अब हम पंचीकरण का नियम समझाते हैं। सूक्ष्म पंचमहाभूतों से स्थूल पंचमहाभूत पंचीकरण की क्रिया के द्वारा होता है। पंचीकरण क्रिया में सर्वप्रथम पांचों महाभूत का हम आधा आधा भाग करते हैं। पांचों महाभूत के आधे आधे भाग को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, तथा पांचों महाभूत के आधे आधे भाग को पुनः चार भाग में बांटते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान 1/8 हो जाता है। अब हम आकाश के ऊपर विचार करते हैं। इस प्रकार आकाश का 1/2 भाग और आकाश को छोड़कर बाकी पंच महाभूतों के जो शेष बचे हैं उनके 1/8 भाग, यानी आकाश का 1/2 भाग, वायु का 1/8 भाग, अग्नि का 1/8 भाग, जल का 1/8 भाग एवं पृथ्वी के 1/8 भाग के मिलाने से जो तत्व बनता है उसका नाम आकाश होता है, क्योंकि उसमें आकाश का 1/2 भाग रहता है। आकाश के बाद अब वायु पर आते हैं। वायु का 1/2 भाग,
आकाश का 1/8 भाग, अग्नि का 1/8 भाग, जल का 1/8 भाग एवं पृथ्वी का 1/8 भाग मिलाने से जो तत्व बनता है, जो महाभूत बनता है, उस महाभूत को हम वायु कहते हैं, क्योंकि इसमें वायु का आधा भाग रहता है। इसका गुण धर्म जो है त्वचा होता, इसका गुण जो है ये आपका स्पर्श होता है। वायु के बाद अग्नि, अग्नि का 1/2 भाग, आकाश का 1/8 भाग, वायु का 1/8 भाग, जल का 1/8 भाग एवं पृथ्वी के 1/8 भाग के मिलाने से जो महाभूत बनता है, उस महाभूत को हम अग्नि कहते हैं। इसका गुण धर्म रूप होता है। अग्नि के बाद जल, जल का 1/2 भाग, आकाश का 1/8 भाग, वायु का 1/8 भाग, अग्नि का 1/8 भाग एवं पृथ्वी का 1/8 भाग मिलाने से जो महाभूत बनता है, उसको हम जल कहते हैं। इसका रस एवं गुण जो है वह रस, इसका गुण एवं धर्म जो है वह रस होता है। जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी का 1/2 भाग और ऊपर के जो पंच महाभूत हैं उनका 1/8 भाग, यानी वायु का आकाश का 1/8 भाग, वायु का 1/8 भाग, अग्नि का 1/8 भाग एवं जल का 1/8 भाग तथा पृथ्वी का 1/2 भाग मिलाने से जो महाभूत बनता है उसको हम पृथ्वी कहते हैं। इसका जो है गुण धर्म जो है गंध होता है। इस प्रकार यह जो है पंचीकरण क्रिया के द्वारा पंच स्थूल महाभूत बन जाते हैं। अब इस स्थूल पंच महाभूत का पुनः पंचीकरण होता है, जिसके द्वारा नाम और रूप वाले समस्त जीवधारी वनस्पति एवं वस्तुओं का निर्माण होता है। यही जो है पंचीकरण क्रिया है। जय श्री वाले मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों में इसको शेयर करें।